नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी के द्वारा कल कैबिनेट की बैठक होती है और उस कैबिनेट की बैठक में लगभग 70,000 प्लस पदों पर वैकेंसी का एक तरीके से प्रेस नोटिस भी जारी हो चुका है। तो कैबिनेट की बैठक में जो 70,000 प्लस पदों की जो वैकेंसी आनी है दूसरे चरण की बीपीएससी के द्वारा, उसका स्वीकृति मिल चुकी है। तो बहुत बड़ा प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट का पूछा जा रहा है कि सर, जो बीपीएससी टीआरई 2023 सेकंड फेज का होगा, यानी कि हम उसको 8वां चरण कह सकते हैं, जो 8वां चरण की भर्ती होगी, उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस क्या है ये कुछ नहीं पता चल रहा है हमको। तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है। और मेरे भाई, ये बात ध्यान कर लीजिए, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, चीज़ों को सिलेबस से पढ़ के चलते हैं, तो एग्जाम में आप टारगेट कर पाओगे चीज़ों को, क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे आसान तरीके से। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कोचिंग संस्थान में आपको न जाने क्या क्या पढ़ा दिया जाता है और न जाने एग्ज़ाम जब होता है तो कुछ और ही पूछा जाता है। तो आप लोग कहते हो कि सर कुछ और ही आया, आपने कुछ और ही पढ़ाया। तो उन चीज़ों से भी हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मान सकते हो अंतिम मौका है, इसके बाद कोई मौका मिलने वाला नहीं है। लगभग 4-5 साल आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। 24 का चुनाव हो जाएगा, 25 का चुनाव हो जाएगा, लोकसभा विधानसभा दोनों हो जाएंगे, उसके बाद कम से कम 4 साल 5 साल आप लोग वेट कीजिएगा, आपको वैकेंसी देखने को भी नहीं मिलेगी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 6 से 8 के लिए संपूर्ण सिलेबस क्या है, और आप अपनी स्ट्रेटेजी अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दीजिए और टॉपिक के हिसाब से अपनी चीज़ों को, जो भी आपके टॉपिक हैं उनको क्लियर करते जाइए। ठीक है, साथ साथ इसका टेस्ट भी लगाते जाइएगा। बाकी डिटेल मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूंगा। अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड जो प्राइमरी वाली है, या किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट कर देना, 5 मिनट में आपकी कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। क्लियर है? तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए अगर हम बात करें तो इसमें क्या आपके लिए सिलेबस रहने वाला है, तो क्योंकि अभी हम बात करें, बीपीएससी के द्वारा किसी प्रकार का सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन जो 1 से 5, 9 से 9, 10 और 11, 12 में दिया है, उसमें बताया गया आपसे 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 120 ही ये मार्क्स के होंगे। क्लियर है? तो आपको इतना बात तो बता दी। अब पिछली बार क्या था, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन बीपीएससी बोला भाई हमारे पास कैंडिडेट की कमी होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, जो 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग है, उस नेगेटिव मार्किंग को हम हटा रहे हैं, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक, लेकिन इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की कम से कम देखने को मिलने वाली है। तो ये बात आप जाहिर समझ लीजिए, आपको इस बार नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए, तो यहाँ पर गणित और विज्ञान की अभ्यर्थी है। आप लोग सबसे ज़्यादा तो कंफ्यूज इसी में हो कि सर गणित के लिए अलग से वैकेंसी आएगी क्या, साइंस के लिए अलग से वैकेंसी आएगी। तो ये बात भी आप लोग क्लियर कर लीजिए, आपकी अलग अलग वैकेंसी नहीं आने वाली है। मैथ साइंस करके वैकेंसी आएगी, गणित और विज्ञान करके। उसमें जो आपकी मैथ साइंस करके जो वैकेंसी आएगी, उसमें आपके मैथ और साइंस दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ साइंस की और क्वेश्चंस के, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद एसएसटी की बात करेंगे, ठीक है, फिर हिंदी की बात करेंगे और इंग्लिश की बात करेंगे। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। यहाँ सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका जो पेपर होगा वो 120 नंबर का होगा। 120 ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के होंगे। इसमें जो 120 क्वेश्चन होंगे उसमें आपके 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस से, जिसमें आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, पॉलिटी भी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। बाकी 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से हैं। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी से आएंगे 80 क्वेश्चन, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश से आएंगे, या फिर आप मैथ साइंस वाले तो मैथ साइंस से आएंगे, या फिर आप एसएसटी के तो एसएसटी से आएंगे, उर्दू वाले उर्दू से आएंगे, बांग्ला वाले बांग्ला से आएंगे, संस्कृत वाले संस्कृत से आएंगे, जिस भी आप सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हम इस 40 नंबर को देख लेते हैं, भाई इस 40 नंबर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा।
सबसे पहले 40 क्वेश्चंस की यहाँ बात करते हैं। तो 40 क्वेश्चंस में आपके करंट अफेयर पूछी जाएगी, जिसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स बिहार की देखने को मिलेगी। बाकी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल होंगे, जिसमें पुरस्कार से संबंधित प्रश्न हो सकता है, जितने भी अवार्ड्स हैं, जितनी भी ट्रॉफियाँ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। चर्चित निधन पूछ सकता है, इंडेक्स वगैरह से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, इंडेक्स पूछ सकता है, सूचकांक वगैरह से। ठीक, तो इससे आपको करंट अफेयर से कम ये जो 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन में कम से कम 8 क्वेश्चन मान लीजिए आपकी करंट अफेयर, मिनिमम 8 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर से देखने को मिलने वाले हैं। बीपीएससी ने जितने भी परीक्षाएं ली हैं, उन परीक्षाओं में करंट अफेयर का रोल बहुत रहा है, और ये 8-10 क्वेश्चन हर बार करंट अफेयर से पूछते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि जो हमारे पास टीचर बनना चाहता है या कोई भी वैकेंसी में आना चाहता है, तो उसको अवेयरनेस होनी चाहिए क्या चल रहा है आजकल दुनिया में। तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं पर डे वाली नहीं पढ़नी है आपको, अब आपको पढ़नी है मंथली करंट अफेयर। एक सेशन देखना है मंथली करंट अफेयर, एक सेक्शन मंथली, 3 मंथ का, 6 मंथ का, ऐसे करंट अफेयर देखिए और उसको थोड़ा सा स्किप कीजिएगा। इसमें आपका आर्थिक सर्वेक्षण से जो बिहार का वन है उससे प्रश्न पूछ सकता है, और इनसे क्वेश्चन, और बिहार का जो बजट है वहां से आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है, जनसंख्या से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन मेडिएवल से हो, एक एंशिएंट से हो, एक मॉडर्न हिस्ट्री से, 2-3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद आपकी पॉलिटी देखने को मिलेगी। इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे 1 to 5 में, लेकिन इस बार आपको पॉलिटी के क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी ज्योग्राफी तो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। इकोनॉमिक्स एक क्वेश्चन कम से कम तो होगा ही, लेकिन 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और 2 क्वेश्चन आपको एनवायरमेंटल स्टडीज के भी पूछे जाएंगे। आप लोग कहें कि सर ईवीएस तो यहाँ नहीं आनी चाहिए, सर आपका जो 6 to 8 की SCERT की बुक्स है ना, उसमें ईवीएस के कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे हमारा पर्यावरण ऐसे करके, ठीक, हमारा सौरमंडल, तो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना है। कुछ आंदोलनों से, इंपोर्टेंट डेज से क्वेश्चन बना देगा वो, 2 क्वेश्चन आपको ईवीएस से भी बना देगा। तो कहने का मतलब ये वाला टॉपिक आपका मेन है। अब देखिए इस बार जो वैकेंसी निकल के गई है उसमें क्या किया था, उसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो इस बार भी आपको पेपर में ये वाली चीज देखने को मिलने वाली है, आप लोग इनको स्किप नहीं कर सकते। दूसरा, अब आते हैं सब्जेक्ट पर, यानी कि मैथ पर। आप लोग 6th, 7th और 8th की एससीईआरटी के बुक्स पढ़ लीजिए, काफी हैं इसको कवर करने के लिए। बाकी करंट अफेयर के लिए आप लोग हमारे सेशन में क्लास भी दे सकते हैं, हमारे चैनल पर क्लासेस चलते हैं, तो सेशन का भी यूज आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो आपका मैथ्स पूछा जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है 6 to 8 की जो SCERT और NCERT की बुक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपसे डालेगा, पूछेगा। तो इसमें कौन कौन से, देखिए 6 से 8 का आप लोग कवर कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। इसके बाद आपको बीजगणित, ज्यामिति, जिसमें आयत, वर्ग, चतुर्भुज, बहुभुज, त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ज्यामिति जो ज्योमेट्री होगी उसमें एरिया, वॉल्यूम, इस तरीके के क्वेश्चन भी होंगे, साइड्स वगैरह पूछने के। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे कि एंगल जो कोण वाले सवाल हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको मेंसुरेशन, जिसमें 2D 3D देखने को मिलेगी, क्यूब, क्यूबॉइड, घन घनाव, सिलेंडर देखने को मिलेगा, बेलन, शंकु देखने को मिलेगा, गोला देखने को मिलेगा, अर्धगोला देखने को मिलेगा, छिन्नक देखने को मिल सकता है, इस पर छिन्नक के चांस ज़्यादा हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप लोग लिख के ले लीजिए, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी, आप लोग बेझिझक हो जाइए। 9th और 10th का ट्रिग्नोमेट्री तो कम से कम कर लीजिए, इतना तो आपको आना चाहिए। इसके बाद अर्थमेटिक, और ये अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, कम से कम जो 40 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। देखिए मैथ्स आएगा आपका सब्जेक्ट में, और आपकी क्या आएगी, साइंस आएगी। तो यहाँ पर ये दोनों को क्या कर देंगे, 40 क्वेश्चन इसके और 40 क्वेश्चन इसके। क्लियर है, तो 40-40 क्वेश्चन आपसे दोनों से पूछ लेगा वो, 40-40 क्वेश्चन
दोनों से पूछ लेगा 40 क्वेश्चंस। तो मैथ में अंकगणित वाला जो पार्ट होगा ना, उससे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ये मान लीजिए अंकगणित से, और 8 तक भी जा सकता है ये, जिसमें परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस इससे रिलेटेड। इसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस पर दिमाग नहीं लगाते और सोचते हैं कि सर ये टॉपिक कुछ अलग आया था, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं था, पेपर में आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो भाई देखो, प्रायिकता आपके पेपर में पिछली बार भी पूछी गई 1 to 5 में, इस बार तो अच्छी सी पूछी जाएगी। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय, अब भी ये पूछा जाएगा। और इसके बाद समुच्चय से रिलेटेड, जैसे चाय और कॉफी से संबंधित प्रश्न है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसके बाद समांतर श्रेणी और संख्या पद्धति, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और यही आपकी कट ऑफ को निर्धारित करने वाले टॉपिक हैं। प्रायिकता, क्रमचय, संचय, समुच्चय से बन सकता है क्या, समुच्चय से बन सकता है क्वेश्चन, और समांतर श्रेणी, संख्या पद्धति, यहां से आपकी कट ऑफ निर्धारित हो जाएगी मैथ्स की, स्पेशली मैथ्स की, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप करेंगे। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं साइंस का। देखिए, साइंस के लिए तो मैं आपको बता दूं क्लियरली, साइंस की क्लास भी और मैथ्स की क्लास, मैं दोनों क्लासेज आपके लिए लूँगा, दोनों ही क्लास आपको पढ़ाऊंगा। मैथ्स साइंस का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कब से स्टार्ट करते हैं और किस टॉपिक से स्टार्ट करें, आप लोग अपना बताइएगा कमेंट में। 6वीं से 8वीं की जो SCERT की बुक्स हैं, खोल के पी जाओ, ये मान लीजिए, थोड़ा समय से देख लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लगभग इनसे क्वेश्चन जो बनेंगे वो 200 क्वेश्चन बनेंगे, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनते, इतना ही है बस। इसके बाद जो 9th क्लास है और 10th क्लास है, इसकी साइंस को थोड़ा सा आप लोग समझ के कीजिएगा, ढंग से कीजिएगा, क्योंकि आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा। तो 9th 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप लोग घोल के पी जाओ, ये मेरी बात मान लो। ठीक, पेपर का लेवल क्या होगा, देखिए वास्तविक रूप से पेपर का लेवल 10+2 लेवल रहेगा, हालांकि हो सकता है उसमें देखने को मिल जाए आपको ग्रेजुएशन लेवल का लिखा, वैसे नहीं मिलेगा, जहां तक है 10+2 लेवल ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो 10+2 लेवल है वो भी एक अच्छा लेवल है अपने आप में, लेकिन क्वेश्चन आपको लगभग 10th क्लास से पूछेगा। ये मान लीजिए आपके 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आएंगे, तो इन 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको 10th लेवल के दिखेंगे, और लगभग यहाँ बोल सकते हैं 9th 10th से आपको 50 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन आपको 6 to 8th के दिखेंगे, और लगभग 15 क्वेश्चन आपको 12th लेवल के दिखेंगे, 11 12 से। तो इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मेन जो पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा 9th और 10th। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बहुत बड़ा पेपर बन सकता है, बहुत अच्छा पेपर बन सकता है, इतना सिलेबस है आपका। लेकिन 12th क्लास में भी थोड़ा आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा। तो ये था आपका सिलेबस। अब आप बोलोगे कि सर SST का बताओ, हिंदी का बताओ, क्वेश्चन तो आपके बनने वाले हैं। तो देखिए भाई, मेरे पास सभी का इलाज है, और यहां पर अगर हम बात करते हैं SST की, किसकी बात करें, SST की, तो SST के लिए हम स्पेशल आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, और उस वीडियो में आपको बताएंगे कि SST का सिलेबस क्या रहने वाला है, हिंदी का भी बताएंगे, इंग्लिश का भी बताएंगे। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और एक सीरियस कैंडिडेट हैं, BPSC में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये BPSC के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल है ही। बाकी आपके सिलेबस को भी यहाँ पर कवर कराया जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम SST, इंग्लिश, हिंदी और बाकी सब्जेक्ट का भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो 6वीं से 8वीं के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, आप कितने प्रतिबद्ध हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।